बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेबेग वेरिएबल सेट्स, जो कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अ सेट ई इज़ द सबसेट। वेरिएबल सेट्स हमने पढ़ा हुआ है, अब लेबेग वेरिएबल सेट्स पढ़ें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। A set E is the subset of R is said to be Lebesgue measurable or briefly measurable if for each set A is the subset of R such that दो सबसेट्स हैं R के, एक E है और एक A है। ए को जब हम इन द टर्म्स ऑफ ई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देते हैं तो तब हम ई को कहते हैं कि वो लेबेग मेजरेबल सेट है। अगर ये वाली जो इक्वेशन है ये ई के ऊपर होल्ड नहीं होगी तो हम ई को लेबेग मेजरेबल सेट नहीं कहेंगे। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इसके वो सेट जो इसकी जो इस ए के साथ एक्सप्लेन किया गया, आपने इस सेट के ऊपर नहीं कहना कि ये लेबेग मेजरेबल सेट है। नो, जो सेट अंदर यूज हुआ है हम उसकी बात कर रहे होते हैं कि वो लेबेग मेजरेबल सेट है या नहीं है। अभी तो ये डेफिनेशन होगी। रिमार्क में वो ये कहता है कि द डेफिनेशन ऑफ द मेजरेबिलिटी सेज दैट द मेजरेबल सेट्स आर दोज, वो मेजरेबल सेट्स चाहे बाउंडेड हों या अनबाउंडेड हों, वो सेट्स होते हैं विच स्प्लिट्स एवरी सेट, अब वो मेजरेबल हो या नॉन मेजरेबल हो, इनटू टू पीसेस दैट आर एडिटिव विद रिस्पेक्ट टू द आउटर मेजर। देखें, हमने यही कहा ना, उसने कहा मेजरेबिलिटी के सेट का वो सेट होता है जो कि पता नहीं वो मेजरेबल है या नहीं है, लेकिन वो उसको दो सेट्स के अंदर, दो पीसीस के अंदर डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है, जो कि एडिटिव होते हैं। टू पीसीस जो हैं वो एडिटिव हैं। ठीक है, तो जो आउटर मेजर के साथ होते हैं। वी कैन राइट ए। अब देखिए, मैं अगर आपको वेन डायग्राम से बनाऊँ तो मैंने आपको बताया आर के दो सबसेट्स उसने डेफिनेशन में बात की है, एक ए है और एक ई है, और दोनों के अंदर कोई ना कोई पॉइंट ओवरलैप कर रहा है। यू नो दैट कि जो पॉइंट ओवरलैप कर रहा होता है उसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन ई। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ ए के इस वाले पार्ट की बात करूं, यानी पूरे ए की बात ना करूं, ये इधर इस पॉइंट की बात करूं, तो देखें, अगर हम ये बेसिकली क्या है कि ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट क्या है, आर में से ये पूरा ई निकाल देंगे तो बाकी ये बच जाएगा ना, ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट है ये टर्म। ठीक है, और ये है ए इंटरसेक्शन ई। अब अगेन मैं बता रही हूँ, ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ई कॉम्प्लीमेंट ये है कि ये ई अगर ख़त्म कर दे बाकी सारा आर और ये ए का पार्ट। ठीक है, अब ए के साथ ई कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा ए के ई कॉम्प्लीमेंट में कॉमन आएगा, बाकी सारा पार्ट कॉमन नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं ये है ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट और ये है ए इंटरसेक्शन ई। हमने यही दो टर्म्स क्यों ली हैं, क्योंकि हमें जो ऊपर मेजरेबल सेट लेबेग मेजरेबल सेट में उसने जो डेफिनेशन दी है, उसके अंदर जो इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स यूज़ की हैं उसने वो ये दोनों यूज़ किए हैं। सो अगर मैं पूरे ए को लिखना चाहूँ तो देखिए, ए क्या है, ये बाहर वाला ये जो टर्म है ये है ए इंटरसेक्शन ई, और ये भी तो ए का इतना हिस्सा है, ए इंटरसेक्शन ए। सो ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल हो गया, ए के। ये चीज़ आ गई। अब रिमार्क में उसने कहा था कि जो आउटर मेजर होता है वो मस्ट बी एडिटिव हो, तो अगर ये मस्ट एडिटिव है तो इसका मतलब है कि जब यूनियन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो एडिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक्स यूनियन की वाई की बात करूँगी तो वो लेबेग आउटर मेजर ऑफ एक्स प्लस लेबेग आउटर मेजर ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि जो आउटर मेजर है वो मस्ट बी एडिटिव होना चाहिए। सो वी कैन एक्सप्रेस एक्स यूनियन वाई को सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ एडिटिव। तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू आ गया लेबेग मेजर ऑफ एक्स प्लस लेबेग मेजर ऑफ वाई। इसी तरह से देखिए, आर जो है ना हमारे पास, आर क्या है, ये आर है। ठीक है, उसने कहा है ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये ए है और ये ई है, ठीक है, ई और ई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ई का कॉम्प्लीमेंट आएगा बाकी ये सारा टर्म। अगर मैं सिर्फ ए को इग्नोर करते हुए सिर्फ ई के करस्पॉन्डेंस में देखूं कि इस पूरे टर्म को मैं ए आर को ई के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे कर सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ ना, ई यूनियन ये जो जितना बाकी पार्ट है वो ई कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आर है। सेम लाइक दैट अगर मैं सिर्फ ए की बात करूँ तो ए क्या है, ए इंटरसेक्शन आर। देखें, ये पूरा का पूरा आपके पास आर है। ठीक है, ये है ए, ये है ई, तो ए इंटरसेक्शन आर क्या कि ये वाला ए, ठीक है, और आर पूरे के अंदर
क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ ए ही कॉमन है, ए इटसेल्फ ही कॉमन है, दोनों में इंटरसेक्शन में वही चीज़ आती है ना। आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी और वेन डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन आर, और आर को हम ई की फॉर्म एक्सप्रेस करें तो ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो मैंने आर की जगह पे लिख दिया ए यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। अब सेपरेटली लिखूंगी तो आएगा ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों साइड पर मैयर अप्लाई करेंगे क्योंकि वी नो दैट कि मैयर क्या है, मैयर लबैग आउटर मैयर इज सब एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव। तो मैं काउंटेबली सब एडिटिव में आपको पता है कि वो लेस देन की जो प्रॉपर्टी है वो होती है, तो हम स्टेरिक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू लबैग आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस लबैग आउटर मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। दिस इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड्स, ये वाली तो ऑलवेज होल्ड होगी हर एक के ऊपर। लेकिन जब दूसरी भी होल्ड हो जाएगी यानी कि ग्रेटर देन इक्वल वाली, वो फिर हम कह देंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है, और फिर वो सेट जो है वो लबैग मैयरेबल सेट बन जाएगा। और अगर हम दूसरी में नीचे भी लिखा हुआ है कि और अगर हम दूसरी इनइक्वालिटी भी होल्ड करवा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स के वो हो जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी। तो हम फिर लिख सकते होंगे कि एम स्टेरिक ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन की इनइक्वालिटी, यहाँ पे ग्रेटर देन की, तो वो इक्वल हो जाएगा मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई लबैग मैयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट।